बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, और क़यामत के दिन अपने ठंडे अर्श का साया नसीब फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम काले जादू और जन्नात के शर से बचने के 5 तरीके बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, जादू वो बुरे कलमात हैं जो हसद की आग में जलने वाले किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए या खुद पड़ता है या पढ़वाता है। इन कलमात का सहर इतना मुहलक हो सकता है कि इंसान को तकलीफ दा बीमारियों में मुब्तला करके ख़त्म कर दे, लेकिन बहुत से लोग जन्नात और काले जादू पर यकीन नहीं रखते और इन्हें तोहमात के ज़ुमरे में गिनते हैं। ऐसे अफराद जो खुद किसी ऐसी ना समझ में आने वाली परेशानी में मुब्तला होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास होना शुरू होता है, यह डॉक्टर की दी हुई औदियात जिस्म पर असर क्यों नहीं कर रही, काम बिला वजह क्यों बिगड़ रहे हैं, ज़हन साथ क्यों नहीं दे रहा, करीबी रिश्तों से छोटी छोटी बातों पर बुरी अदावत क्यों पैदा हो गई, सामने रखी हुई चीज़ें क्यों दिखाई नहीं देती। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में जन्नात और सहर के हकीकी होने के बहस में जाए बगैर काले जादू के सहर और सरकश जन्नात के शर से बचे रहने के लिए बुजुर्गों के बयान करदा 5 कामल तरीकों को शामिल किया जा रहा है, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाकर इन चीज़ों के असर से महफूज रह सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, इनमें सबसे पहला अमल ये है, मुअल्लिम कायनात जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले, उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सहर और जादू की सूरत में बुजुर्ग 7 दाने अजवा खजूर के, और अगर ये मुयस्सर ना हो तो 7 दाने मदीने की खजूर के, और अगर वो भी मैसर ना हो तो 7 दाने किसी भी खजूर के खाद से मसल कर या किसी चीज़ से पीस कर सुबह कोई भी चीज़ खाने से पहले खाने को कहते हैं। दूसरा अमल ये है कि वज़ू की हालत में जादू असर नहीं करता। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका महफूम है कि अपने जिस्म के इन हिस्सों को धोना यानी वज़ू करना पकीज़ा कर देता है, और अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता इस शख्स पर मुकर्रर होता है जो उसकी हिफाजत करता है। इसलिए नमाज के अलावा भी कोशिश करें कि बावज़ू रहें और सोने से पहले वज़ू करके सोने का अपना मामूल बना लें। तीसरा अमल ये है कि मऊज़ात का दम करें। मऊज़ात कुरान करीम की 3 सूरतों को कहा जाता है, जिनमें सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरत नास शामिल हैं। ये तीनों सूरतों को पढ़ने और अल्लाह से पनाह मांगने वाला सरकश जन्नात और सहर के असर से महफूज रहता है। नाज़रीन ग्रामी, चौथा अमल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयतल कुर्सी पढ़ा करें। आयतल कुर्सी सूरह बकरा में है, जो कि कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है, और बहुत से उलमा कराम इसकी बड़ी फजीलत बयान करते हैं। और एक फजीलत इसकी ये है कि सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक दफ़ा बाआवाज़ बुलंद इस आयत की तिलावत करने से इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है और शयातीन के और जादू के शर से महफूज रहता है। पांचवा अमल शयातीन से पनाह मांगना और नेक काम में अल्लाह को शामिल करना है। जैसे बुरे कलामात बुरा असर रखते हैं, बल्कि ऐसे ही अच्छे कलामात इंसान को पकीज़ा कर सकते हैं। इसलिए शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए और अपने हर अच्छे काम में अल्लाह को शामिल करें, और अल्लाह को शामिल करने के लिए काम की इब्तिदा उसके नाम से यानी बिस्मिल्लाह से पढ़ कर करें। नाज़रीन ग्रामी, जादू करना यानी सफली और काले इल्म के ज़रिए लोगों के ज़हनों और सलाहियतों को मफलूज करना और इनको अलाम व मसाइब से दो चार करने की मज़मूम सही करना एक काफराना अमल है, यानी इसका करने वाला दायरा इस्लाम से निकल जाता है और काफिर हो जाता है। ये मकरू अमल करने वाले थोड़े से नफ़ा के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं और इनके अमन सुकून को बर्बाद करते हैं। जो लोग इन मज़मूम कार्रवाइयों का शिकार होते हैं,
وہ عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اس لیے ان موقعوں پر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے انہی عالموں اور نجومیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ حقیقت قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر دو ٹوک بیان کر دی گئی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی الہام باقی نہ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ترجمہ: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، مگر اس کے باوجود بھی انسان کو یہ تجسس ضرور رہتا ہے کہ وہ ان غیبی امور کے بارے میں کسی نہ کسی طرح رسائی حاصل کرے، اور آج بھی بے شمار لوگوں میں غیب دانی اور مستقبل بینی کے حوالے سے مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ برائیوں کے شر کے ساتھ ساتھ ہمیں حسد اور جادو کے شر سے بھی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔